आज से पहले हमारे देश के लिए जितने भी मिसाइलें बनती थी वो या तो डीआरडीओ बनाता था या तो एचएएल या तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड। इन सभी कुछ चुनिंदा सरकारी कंपनियों के हाथों में हमारे देश की मिसाइलों को बनाने की जिम्मेवारी हमारी सरकार सौंपती थी। लेकिन क्या होगा जब हमारे देश की प्राइवेट सेक्टर, हमारे देश की निजी कंपनियां भी इन मिसाइलों को बनाने में आगे आ जाए। तो इसी को लेकर हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया है और डीआरडीओ को ये आदेश भी दिया है कि आप निजी कंपनियों को भी हमारे देश की टेक्नोलॉजी को निजी कीजिए और निजी कंपनियों को उन सभी टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दीजिए, जिससे कि हमारे देश की मिसाइलों की जो कमी होती है, युद्ध के समय में जो मिसाइलों की कमी होती है उसको पूरा किया जाए। तो साथियों, आप एक उदाहरण से समझिए कि देश में मिसाइलों की कमी अगर होती है तो उसको कैसे निपटेगी सरकार। तो इसका एक सबसे बड़ा पहलू यह है कि हमारे देश की प्राइवेट सेक्टर को आगे आना होगा। हमारे देश के प्राइवेट सेक्टर के पास इतने तजुर्बे वाले वैज्ञानिक हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतनी टेक्नोलॉजी के जानकार लोग हैं कि वो विदेशों में भी जाके काम करता है। और वही अगर हमारे देश की निजी कंपनियां काम करना शुरू कर दे हमारे देश में, आज के समय में भारत की जो स्थिति है वो ये है कि भारत डिफेंस सेक्टर में दुनिया के हथियार के बाजार में भारत अपनी चीजों को उतार रहा है। तो सबसे बड़ा उदाहरण आप ये समझिए कि ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत की अभी की ताकत है, उसको भारत मात्र एक साल में 80 से 100 की संख्या में बना पाता है। और जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में लगने वाली मिसाइल है उसको भारत 100 की संख्या में बना पाता है। तो कुल मिलाकर आप एक उदाहरण से समझिए कि हमारे देश की सरकारी स्कूलों की क्या व्यवस्था है और हमारे देश की प्राइवेट स्कूलों की क्या डिसिप्लिन है। तो इन्हीं सभी चीजों से आप समझ जाओगे कि हमारे देश में सरकारी और प्राइवेट के बीच में क्या फासला है। तो अभी भारत की ये सोच है कि जिस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल, अस्त्र मिसाइल और तो और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, धनुष, पिनाका रॉकेट लॉन्चर, इन सभी की मांग दुनिया में काफी तेजी से बढ़ रही है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, अर्मेनिया जैसे देशों ने इन सभी हथियारों को खरीदने में दिलचस्पी दिखाया है। तो साथियों, अगर आप बनाओगे ही नहीं तो दुनिया में बेचोगे क्या। भारत अपनी खुद की जरूरत को पूरा नहीं कर पाता है। हमारे देश की सरकारी कंपनियां की मैन्युफैक्चरिंग लाइन इतनी कमजोर है कि वो देश की जरूरत को पूरा नहीं दे पाता है, तो वो दुनिया में बेचेगा कैसे। तो आज भारत दुनिया के इंटरनेशनल मार्केट में, डिफेंस मार्केट में अपने हथियारों को उतार रहा है, बाजार में उतार रहा है। और भारत ये चाह रहा है कि हम अपने जो अव्वल दर्जे के हथियार हैं, टेक्नोलॉजी है, उससे हम कमाना शुरू करें। तो राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया है कि अब भारत में मिसाइलों की कमी नहीं होगी। अब भारत में हमारी निजी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां भी मिसाइलों को बनाएगी और उसके साथ डीआरडीओ अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करेगी। और कई सारे ऐसी कंपनियां हैं जो इसको लेकर इच्छुक भी है, क्योंकि हमारी प्राइवेट कंपनियों के पास टैलेंट की कमी नहीं है। सस्ते दरों पे ये टैलेंट खरीदती है भारत में। और कुल मिलाकर आप देखें तो विदेशों में हमारे देश के जो अव्वल दर्जे वाले युवा हैं, जिसके पास टेक्नोलॉजी की जानकारी है, वो या तो अमेरिका में काम कर रहा है, या तो चाइना में काम कर रहा है, फ्रांस में काम कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है। और हमारी सरकार इन सभी अव्वल दर्जे के व्यक्ति को, हमारे इन साइंटिस्ट को अपने देश में रोजगार नहीं दे पाता है। तो साथियों, ये एक बड़ी पहल है। आज से पहले ऐसा नहीं हुआ था कि हमारे देश की निजी कंपनियां भी देश के लिए हथियार बनाएगी। जब हथियार बनाएगी इन सभी कंपनियों, प्राइवेट कंपनियों के साथ हमारे डीआरडीओ मिलकर, तो आप समझ लीजिएगा, आप देख लीजिएगा कि जिस क्षेत्र में आप हमारे रेलवे को ही देख लीजिए कि पहले की स्थिति क्या थी। और जब से प्राइवेटीकरण हुआ है, कुछ हद तक प्राइवेटीकरण हुआ है, तब से देखिए इनकी दुर्दशा बदल रही है। हमारे देश की गवर्नमेंट स्कूलों की व्यवस्था देखिए और हमारे देश की प्राइवेट स्कूलों की व्यवस्था देखिए, किस तरह से प्राइवेट स्कूल के पास डिसिप्लिन है, इनके जितने भी लोग हैं, पढ़ाने वाले लोग हैं, वो कितने एक्टिव रहते हैं। और हमारी सरकारी स्कूलों की क्या व्यवस्था है, वो अभी सीजीपी के जो प्रोटेस्ट करता है अभिजीत दीपके साहब,
उसको आप देखिए कि जब वो उजागर करने लगे हैं तो कितनी सारी कमियां आ रही है। और वही चीजें हो रही थी अब तक। हमारे देश की जो सरकारी कंपनियां हथियारों को, मिसाइलों को बना रही थी, वो उसी तरह से धीमी गति से चल रहा था। उसके ऊपर ना तो कोई जिम्मेदारी थी, ना तो कोई दबाव थी, बस वो अपने कामों को करता चला रहा था। लेकिन अब आप देखिएगा, जब हमारे देश की प्राइवेट कंपनियां जब हमारे देश के लिए मिसाइलें बनाएगी, हथियार बनाएगी, तब देखिएगा कि हमारे देश की हमारे देश की डिफेंस सेक्टर जो कि इंटरनेशनल मार्केट में काफी धीरे से चलता है, अब देखिएगा कि वो कितनी गति से बढ़ेगा। तो साथियों, मैं हूं अमित दादा और आप देख रहे हैं डिफेंस यूनिक पॉइंट। और हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि जब हमारे देश की डिफेंस सेक्टर प्राइवेट कंपनियों के हाथ में जाएगा तो वो किस तरह से चीजों को बनाएगा, किस तरह से दुनिया के सामने पेश करेगा। क्योंकि सरकारी और प्राइवेट, इन दोनों चीजों के बीच हर वक्त फासला रहता है, और ये फासला आप देखिएगा कितना बड़ा होगा। तो साथियों, जय हिंद। हमारे राजनाथ सिंह ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। साथियों, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बने रहिए हमारे साथ इसी तरह के इंटरनेशनल यूनिक खबरों को जानने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।